नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है और उसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट में पेशी के लिए आए कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप कोर्ट परिसर में मच गया। कैदी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ये बड़ा कारण मौत के पीछे का निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही कैदी ने दम तोड़ दिया। नीमका जेल में बंद थे पीयूष ग्रुप के चेयरमैन अनिल गोयल। धोखाधड़ी के मामले में सजा काट रहे थे अनिल गोयल, जिसके बाद जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो उनके मौत की खबर से अब हड़कंप मच गया है। तो फरीदाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट में पेशी के लिए आई कैदी की मौत हो गई। कैदी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हालांकि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बता दें कि नीमका जेल में बंद थे पीयूष ग्रुप के चेयरमैन अनिल गोयल। धोखाधड़ी के मामले में सजा वो काट रहे थे, जिसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी और कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी मौत हो गई। तो फरीदाबाद से ये बड़ा मामला, कोर्ट में पेशी के लिए आई कैदी की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। कैदी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, ये कारण निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में विकास कार्यों का जायजा लिया है। मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाई जा रही हार्डवेयर चौक से सेक्टर 22 और 55 की ओर जाने वाली रोड पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में 112 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस सड़क का मंत्री मूलचंद शर्मा खुद औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। मूलचंद शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही बरती गई तो उनके खाते में कोताही बरतने वालों के प्रति कोई माफीनामा नहीं है, वो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। और अब बात किसानों के रेल रोको आंदोलन की, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द सब साफ भी हो जाएगा। आंदोलन करना सभी का अधिकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है। सहयोगी राजेंद्र दहिया ने कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की है। क्या कुछ इसके अलावा उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। किसान संगठनों के आह्वान पर आज पूरे देश में 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किसानों की तरफ से चलाया गया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं। इनसे जान लेते हैं क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में। मंत्री जी, आज रेल रोको आंदोलन किसानों की तरफ से किया गया है पूरे देश में, आप क्या मानते हैं? किसान अपने आंदोलन को रेल रोके, रास्ता रोके आंदोलन करें। आंदोलन करने का हर आदमी का अधिकार है। शांतिपूर्वक करें, शांति से करें, सरकारी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना हो। पर मैं मानता हूँ हरियाणा में 2-4 जिलों के अलावा कहीं आंदोलन नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं वो 3 कानूनों को पढ़ें और पढ़ के फिर आंदोलन करें। लेकिन लखीमपुर मामले को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है या नहीं, लखीमपुर पे जो भी सरकार ने जो अपने दी है, जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, उस पर कार्रवाई हो रही है। लोग गिरफ्तार हो गए हैं और उसकी SIT गठित है। लेकिन वो किसानों का मानना है कि जो मंत्री हैं वहाँ पे, मंत्री रहते हुए जांच प्रभावित होगी, इसलिए उनको हटाना चाहिए मंत्री को। मंत्री का बेटा गिरफ्तार है, गिरफ्तारी कर ली है। मंत्री का बेटा, ये तो दूध का दूध पानी का पानी छन जाएगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। किसान हर बात अपनी बात पे अड़े नहीं, सरकार पे भरोसा रखे, न्यायपालिका भरोसा रखे। अड़ने से काम नहीं, देश विचारों से चलेगा। अड़ने से काम नहीं जाएगा, विचार से देश चलेगा और विचार से ही हर चीज़ की सफलता मिलती है। एक सिंधु बॉर्डर पर भी हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से लगातार हरियाणा का नुकसान भी हो रहा है और अब इस तरीके की वारदात जो सामने आई है। नहीं, हमने तो पहले भी कहा था ये आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन दूसरे तरह के हैं, ये सत्ता के आंदोलन है। इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। बहादुरगढ़ में मुदगिल को आग जला के मार दिया तेल जाके, यहाँ पे निहत्ते आदमी को उस पर मार के लटका दिया गया। ये क्या है? क्या का आंदोलन है भाई? ये तो हरियाणा की भूमि में इस तरह का कोई काम करेगा, इस तरह की कोई वारदात करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्ती से। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होगी, उनसे निपटेंगे। तो कहीं ना कहीं सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।
ये कहना है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो वहीं पृथला में किसानों को धान की फसल में बारिश के कारण भारी नुकसान हो गया और इसको लेकर पृथला से विधायक एवं चेयरमैन नयनपाल रावत ने पृथला के कई गांवों का किसानों के साथ खेतों का जायजा लिया। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जल्दी नुकसान की भरपाई के लिए खेतों की गिरदावरी की जाएगी और अधिकारियों से भी इसको लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की है। सरकार किसानों के नुकसान की गिरदावरी करने के बाद भरपाई करेगी। देखिए, कल जो ये बेमौसम जो बारिश हुई है, इसमें किसान का जितना भी जो धान लगा हुआ है, जो नहर के किनारे है, तो पृथला क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनके लिए और पलवल और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट दोनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से सुबह फ़ोन पर बात करने के बाद जिला प्रशासन जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं दोनों ही जिलों के, फरीदाबाद का भी और पलवल के भी, उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने डीआरओ को आदेश दिए हैं कि भाई सभी जो गांव खेत हैं, जितने भी गांव हैं उनके जो खेत गिरे हैं उनका गिरदावरी एक तरीके से की जाए और ये जायजा लिया जाए कि कितना इसमें नुकसान है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम 50% का नुकसान सभी किसानों को इस धान में जो कल की बारिश से हुआ है और 20% जो खेत हैं वो कट चुके हैं और 80% अभी जो फसल है वो खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ इस बारिश से बहुत भारी नुकसान हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से और सरकार के माध्यम से कि मैं इसको किसी तरह से जो भी मुआवजा है जो किसान को नुकसान हुआ है वो किसी न किसी तरह से उसकी पूर्ति की जाए। किसान आंदोलन के चलते 4 ट्रेनों को फरीदाबाद पलवल सेक्शन पर रोककर चलाया गया। स्टेशनों पर 3 से 4 घंटे तक ट्रेनें खड़ी रहीं। पुरी से ऋषिकेश जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस और नांदेड़ से अमृतसर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस को ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन पर ही रोक दिया गया। ये दोनों ही ट्रेनें करीब 3 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसी तरह फ्रंटियर एक्सप्रेस असावटी स्टेशन पर खड़ी रही, जबकि दिल्ली से मथुरा की ओर जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस को पलवल स्टेशन पर रोके रखा गया। हम पर बैठे हुए हैं, ट्रेन रुकी हुई बैठे हुए हैं, जाना है, डिले हो गए। कब पहुंचना था आप लोग को? 3 बजे पहुंचना था। जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर किस तरह से आंदोलन चल रहा है, इसको इतना लंबा चल गया, इसका जल्दी शॉर्ट आउट होना चाहिए, सरकार इसको समाधान करे। अब सरकार इतने लंबे समय से इसको बैठा के रखी है, ये बात नहीं सुन रही है। अब वो भी बेचारे इतने दिन से बैठे हैं, उनको भी तो उसकी बात को सुननी चाहिए ना, तभी ये यहाँ पे बैठे हैं। 11 बजे की ट्रेन रुकी है और हमारे को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि 3 घंटे ये ट्रेन रुकी रहेगी, लेकिन अभी बाहर स्टेशन पे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये 4 बजे यहाँ से निकलेगी, यानी कि 11:15 से 4 बजे तक आप देख लीजिए कितना टाइम है। वो औरंगाबाद से आ रहे हैं और अम्बाला कैंट जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे माता जी हैं, 75+ एज है इनकी और ये कार्डियक पेशेंट हैं और पैरालिसिस का अटैक। परेशानी यही हो रही है कि हमारे को टाइम से हम घर पहुंचते तो ज़्यादा अच्छा रहता था। हमारे को यहाँ पर सफ़र में बहुत परेशानी हो रही है, खाने पीने का थोड़ा सा इनके साथ में केयर टेकर भी हैं, इनके माता जी के केयर टेकर भी हैं। और मैं बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में हजारों क्विंटल धान बरसाती पानी में डूबा नजर आया। बता दें कि बल्लभगढ़ अनाज मंडी और सब्जी मंडी के साथ साथ है और दोनों ही मंडियों में पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जब भी यहाँ पर बरसात होती है तो मंडी परिसर में कई फुट तक पानी भर जाता है और इसी के चलते यहाँ आए दिन किसानों की फसलों का नुकसान होता हुआ नजर आता है। आड़तियों ने कई बार इसके लिए प्रशासन से गुहार भी लगाई है, लेकिन आज तक पानी की निकासी के प्रबंध नहीं किए गए। कोई नहीं हुई है। कल बारिश में भीगने के बाद में उन्होंने मना कर दिया है कि हम खरीदेंगे, रेट कम गिरा के लेंगे। वो क्यों? नमी बता रहे हैं, नमी है, ये ऊपर से तो भीगा हुआ नहीं है, पर थोड़ा नीचे से बारिश तो पानी लग गया। हाँ, भीगने से नुकसान तो है, नुकसान है, भीग गए। देखो कल जब खाली हुआ, जब उस टाइम पे बोली चालू करी, बोली चालू करने के बाद में भीगने के बाद में उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। बोली भी होली है, जो उन्होंने मना कर दिया, खरीदने वालों ने मना कर दिया, हम लेंगे नहीं, सूखने के बाद लेंगे। इसमें भाई बहुत नुकसान हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सारी बोरी धान सब गीले हो चुके हैं। मार्केट कमेटी का कहना है कि आढ़ती इंतजाम करेंगे, तो आढ़तियों के इंतजाम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी भरा हुआ है। ये तो भाई प्रशासन का काम है, ये तो पानी के लिए प्रशासन ही कर सकती है।
जो भी ढील दे रही है। पानी की निकासी कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कोई व्यवस्था। तो वहीं फरीदाबाद में बारिश होने से लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से फरीदाबाद और वल्लभगढ़ में वायु प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कत हो रही थी। तो बारिश के बाद पोल्यूशन का स्तर 0 हो गया है, जिससे लोगों ने अब राहत की सांस ली है। पिछले साल भी जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर वल्लभगढ़ चर्चा में रहा और पूरे देश में नंबर 1 पर रहा, तो इस बार भी पिछले कई दिनों से लगातार पॉल्यूशन का जो AQI लेवल है वो बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी इससे हो रही थी। जो दमा के मरीज हैं या जो सांस के मरीज हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना था कि गली गली में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन का कार्य जो चला हुआ है वो भी ओपन में किया जा रहा है। तो लोगों की मांग थी कि उसको ढककर किया जाए, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले काफ़ी देर से कई घंटों से जो बरसात आ रही है उसके चलते पॉल्यूशन की मात्रा अब काफ़ी सुधर गई है और लोगों ने अब राहत की सांस ली है। जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन को लेकर वल्लभगढ़ में हाहाकार मचा हुआ था और कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इतना ही नहीं कि जो लोग अपने काम धंधों पर जाते थे बाइक पर सवार होकर, उनके कपड़े और जो जाते वक्त उनके मुंह में और नाक में भी पॉल्यूशन जो चला जाता था, तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा था। लेकिन अब बरसात से लोगों ने राहत भरी सांस ली है। वल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। फरीदाबाद में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना करीब आधा दर्जन मामले सामने आ रहे हैं और अब तक 165 मरीज डेंगू के चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में फरीदाबाद के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की भी कमी होने लगी है और इतना ही नहीं, डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट्स के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पतालों में पहुंच रहे मरीज इलाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी उठ रहे हैं कि डेंगू की रोकथाम के लिए कोई मजबूत कदम अभी तक क्यों नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी डेंगू की रिपोर्ट तो नहीं मिली है, लेकिन डेंगू ही बता रहे हैं डॉक्टर। डेंगू की बता रहे हैं? हाँ जी। कब से है यहाँ पर? इसको प्लेट डाउन हो गई थी, इसकी बुखार हुआ था, बुखार में प्लेट डाउन हो गई थी। डेंगू की भी शिकायत है? हाँ, अभी डेंगू की रिपोर्ट तो नहीं मिली है, लेकिन डेंगू ही बता रहे हैं डॉक्टर। डेंगू की बता रहे हैं? हाँ जी। कब से है यहाँ पर? ये आज 3 दिन हो गए इसको। 3 दिन? हाँ जी। डॉक्टर की देख रेख कैसी है? नहीं, देख रेख बढ़िया है डॉक्टर, अच्छे कैसे आते हैं चेक करने? कब आते हैं? सुबह शाम 2 टाइम आते हैं डॉक्टर। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले के मामले में नगर निगम कमिश्नर ने फिर से एक नई कमेटी बनाई है, जिसमें डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग, पार्षद दीपक चौधरी, अजय बैसला के साथ 3 अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग का कहना है कि सोमवार की मीटिंग नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर की गई। नई कमेटी यशपाल यादव निगरानी में बनाई गई। घोटाले करने वाले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हमारे कमिश्नर यशपाल जी ने एक नई कमेटी बनाई है। जो 200 करोड़ का घोटाला किया गया था उसके ऊपर एक नई कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं, हमारे एक पार्षद साथी दीपक अजय बैसला जी और 3 ऑफिसर्स हैं। उस मीटिंग में फिर से दोबारा से उस घोटाले के ऊपर जो कार्रवाई करनी है उसके ऊपर ये मीटिंग की गई है। सर, लगातार ये मीटिंग कई बार हो चुकी है, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। देखिए, मीटिंग मैं समझता हूँ अब यशपाल जी ने जो नई कमेटी बनाई है, ये मनोहर मोदी की सरकार है। यहाँ देर जरूर हो सकती है, यहाँ अंधेर नहीं है। सबको जो भी इसमें अधिकारी और ठेकेदार इसमें दोषी पाए जाएंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं अश्योर करना चाहता हूँ हमारी जनता को भी और सबको कि इसमें कार्रवाई जरूर होगी। हम फिर से लग गए हैं और इसकी इंक्वायरी फिर से होगी और ये इंक्वायरी सरकार। इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।